आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार, मैं गौरी पवार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। हर बार की तरह इस बार भी नगर पालिका ने अपने हाथ ऊपर किए और इस बार तो है नगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी अपना हाथ ऊपर कर दिया। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस वक्त मैं साई कृपा कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, काशीगांव प्रभाग क्रमांक 14 में जो आता है। ऐसे में दोस्तों, हर सुबह की तरह इस सुबह भी कचरा विभाग की जो वाहन थी वो यहाँ पर आई थी। उसका टायर जो है अचानक फट गया और ऐसे में जो है आप देख सकते हैं इस गाड़ी का क्या हाल हुआ है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो है सामने ही एक स्कूल है और किंडरगार्टन स्कूल है वो भी। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें, यहाँ पर जो है बच्चे जब छूटे थे और उसी समय जो है ये हादसा हुआ था। और यहाँ पर जो है उसी टायर के निशान भी जो है और वो टायर जो है फटने की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी गलती जो है नगर पालिका की है, क्योंकि हर बार नगर पालिका ने ध्यान रखना चाहिए कि उनकी गाड़ी जो है कचरा विभाग के या फिर और अन्य डंपर जो है उसकी सर्विस समय से हो रही है नहीं, क्या गाड़ी में और किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या नहीं। ऐसे में हमारे साथ जो है गाड़ी के मालिक जो समाज सेवक भी है किरण मांजरेकर, उनसे बात करते हैं। सर, क्या घटना हुई थी यहाँ पर सुबह? मैंने यहाँ पर गाड़ी पार्क की और मैं यहाँ पर शिवसेना के जनसंपर्क कार्यालय में जाके बैठा था। इतने में मुझे एक बॉम्ब स्फोट के जैसा बड़ा आवाज़ आया, तो मैं बैठा ही रहा। मैंने देखा कि टायर फटा हुआ, मेरे को कुछ ऐसा आवाज़ आया। लेकिन फिर वहाँ से कचरा गाड़ी जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के घन कचरा विभाग की है, वो उनका कॉन्ट्रैक्टर आया और पूछने लगा कि ये आपकी गाड़ी है क्या। तो ये मेरी टोयोटा कंपनी की अर्बन क्रूजर 1400 सीसी की हेवी गाड़ी है। और यहाँ पर जो रेगुलर जो गाड़ियाँ कचरा गाड़ी की जा रही थी, तो उसमें टायर बड़े पैमाने पर उसका फट गया और गाड़ी को बड़े पैमाने पे ये डैमेज हुआ है। मेरा ये कहना है, चलो ये तो वित्त हानि हुई है, लेकिन सामने बीएमएस इंग्लिश लिटिल स्कूल है साई कृपा कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ पर समय था स्कूल का छूटने का। और उस समय में छोटे बच्चे समझो यहाँ पर खड़े रहते थे, तो गाड़ी का जो प्रेशर था टायर का वो 180 का था। 180 के टायर के प्रेशर से आज देखिए कि इतनी बड़ी दुर्घटनाएं गाड़ी की हुई है। यहाँ पर बच्चा खड़ा रहता था तो वो कितने फीट तक चला जाता था या फेंका गया जाता था, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। मैंने देखने के बाद में कचरा गाड़ी के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आए। ये महानगर पालिका ने कोणार्क करके एक कंपनी को ये काम दिया हुआ है। मेरा एक अहम मुद्दा है, भले मेरे गाड़ी का आज नुकसान हो गया, उसके बदले में कि ये गाड़ियों का फिटनेस इन्होंने किया हुआ है क्या। जब गाड़ी निकलती है रोड पे तो उसका टायर क्यों फटा, क्योंकि उसका टायर का हवा का प्रेशर कम या ज़्यादा होने के कारण हो गया। तो मेरा कहना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर में गाड़ियाँ चलाते हैं, बिना फिटनेस के चलाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। और ये आज जीवित हानि टल गई है, वित्त हानि हुई है। मीरा भाईंदर प्रशासन को एक ही सवाल रहेगा कि ये सारे जो गाड़ियाँ हैं इनका फिटनेस चेक किया जाए और तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए, या ये गाड़ियाँ जब्त होनी चाहिए, या इनका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कॉन्ट्रैक्टर की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी गलती उनकी है, क्योंकि उन्हें जो है इन सब के ऊपर नजर रखनी चाहिए, गाड़ी सर्विस हुई है या नहीं। लेकिन इस समय यहाँ पर बच्चों की स्कूल भी है और बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा इसका नुकसान होता था। और आपकी गाड़ी अगर देखी जाए तो अलग कंपनी की, हैवी कंपनी की है, अगर इसी के बदले दूसरी गाड़ी रहती तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट होने का भी खतरा था। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये छोटी गाड़ी होती थी, ये 1400 सीसी की गाड़ी है। आज समझो 800 सीसी की गाड़ी वैगनर है या समझो अल्टो है, मारुति है, ये कंपनी की गाड़ियां होती थी तो उनके पतरे भी एकदम नाजुक होते हैं। ये छोटी गाड़ियां होती थी तो वो कम से कम 10 फुट पे फेंकी जाती थी। ये गाड़ी हेवी होने के कारण यहीं खड़ी रही। लेकिन यहाँ पर समझो 2 साल का 5 साल का बच्चा या उनके पेरेंट्स, यहाँ पर जो स्कूल का टाइम था उस वक्त में ये बड़ी जीवित हानि हो सकती थी। उस विद्यार्थी का बड़े हादसे में आज कुछ भी दुर्घटना होती थी और जीवित हानि होता था। ये बहुत गंभीर प्रकरण है। मैं फिर से एक बार मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्तों को मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार से बड़ी ये जो कचरा की गाड़ियाँ है, ये आप गाड़ियाँ रोड पे चलाने के वक्त में क्या उनके फिटनेस चेक किए जाते हैं? इनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसकी मद्देनजर होती है क्या?
यहाँ के जो माननीय सहायक आयुक्त धन कचरा विभाग के श्री योगेश गुनीजन, इनको भी मैंने फ़ोन लगाया लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। यहाँ के आरटीओ के सीनियर माननीय श्री सागर इंगोले, इनको मैंने ये खबर दी, तब इन्होंने तुरंत मुझे बोला कि आप ये गाड़ी के नंबर मुझे दीजिए। यहाँ के काशीगांव के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेश तोगरवार जी से मैंने बात किया तो इन्होंने मुझे बोला कि आप अपघात की शिकायत ताबड़तोब काशीगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज कीजिए, क्योंकि ये मेरे साथ में, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पत्रकार हूँ, आरटीए प्रशिक्षक हूँ। आज समझो ये सामान्य व्यक्ति के साथ में या रिक्शा वाले के साथ में कुछ हादसा होता था तो बेचारा वो इसका आर्थिक भुर्दंड उसको कैसे सहन करना पड़ता था, उसका तो पूरे महीने का या पूरे 6 महीने का उसका आर्थिक नियोजन बिगड़ जाता था। सर, जैसे कि बात की जाए सिर्फ प्रभाग क्रमांक 14 से नहीं बल्कि घन कचरा विभाग के जितने भी कामगार हैं उनकी बार बार यही कंप्लेंट आती है कि गाड़ी की सर्विस बराबर समय पे नहीं हुई है और इसी डंपर की वजह से जो बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं मीरा भाईंदर में। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर्स और नगर पालिका किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दे रही, उस पर क्या कहेंगे? देखो, कुछ ही दिनों पहले सारे लोगों ने मिलके, सारे पक्षों ने मिलके एक आरएमसी प्लांट यहाँ पर बंद किया था। उसमें सबसे पहला आंदोलन में बैठने वाला भी व्यक्ति मैं ही था और सबसे लास्ट में आंदोलन से उठने वाला व्यक्ति भी मैं ही था। ये आपके ही चैनल से प्रकाशित किया था। फिर इसी हफ्ते में हमने वाटर टैंकर जो यहाँ पर इस एरिया में चलते हैं उनको हमने मद्देनजर रखते हुए फिटनेस चेक करेंगे उनका, और समझो उस वाटर टैंकर के फिटनेस नहीं रहेंगे तो वो परिवहन विभाग को हमने लिखित स्वरूप में तकरार दी हुई है कि उस वाटर टैंकर को तुरंत सील किया जाएगा। उसी प्रकार से आपका सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा कि ये जो धन कचरा की कचरा गाड़ी है, इनका इतनी बड़ी हेवी गाड़ियाँ रहती है लेकिन ये सिर्फ अपना काम करने के वक्त में कोई भी गाड़ी का फिटनेस करते नहीं है। कोई भी किसी भी प्रकार के, एक तो छोटा सा रहता है कि कोई भी गाड़ी जब रोड पे निकलती है तो उसका हवा, उसका डीजल, पेट्रोल, पानी, ऑयल पहले चेक किया जाता है। ये जब गाड़ी निकली इसका मतलब आज उसने हवा चेक नहीं किया था। अच्छा, ये तो मुंबई पुणे नासिक महामार्ग तो नहीं है, समृद्धि महामार्ग तो नहीं है कि जहाँ पर रोड के कारण प्रेशर बढ़ेगा और आपका प्रेशर के कारण टायर फटेगा। ये तो साई कृपा कॉम्प्लेक्स जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जनरल गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 20 के स्पीड से चलती है। तो यहाँ पर भी ये गाड़ी का टायर फटा, इसका मतलब आपका इस रोड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, आपके गाड़ी का प्रेशर का, हवा का प्रॉब्लम था, इसके लिए वो टायर फटा हुआ है। जिस तरीके से अब मैं देख रही हूँ हमारे सामने ये जो रोड है स्कूल के बाजू में ही, यहाँ पर ये रोड जो है अभी तक चालू नहीं किया गया है। ये जो यहाँ पर जो है ट्रैफिक की भी समस्या बढ़ सकती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो साई कृपा कॉम्प्लेक्स का जो रोड, सीसी रोड जिसने भी कंपनी ने, ईगल कंपनी ने बनाया है, तो हमने बार बार लिखित स्वरूप में कंप्लेंट किया है। आप देख सकते हो कि ये गाड़ी जहाँ पर मेरी खड़ी है यहाँ पर फुटपाथ है, अभी तक फुटपाथ नहीं बनाया है। यहाँ का जो छोटा गटर है वो भी गटर नहीं बनाया हुआ है, और ये जो सीसी रोड बनाया है वो एक तरफा बनाया है। दूसरा रोड बनाने के बावजूद भी उसने चालू नहीं किया है, इसका कोई भी फिनिशिंग नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर साई कृपा कॉम्प्लेक्स में बदतर तरीके से ये रोड की हालत है। आप देख रहे हो कि रोजाना यहाँ पर कई गाड़ियाँ जा रही है। सामने देखिए कि गटर का जो स्लैब है वो भी भरा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से ये हालत इस साई कृपा कॉम्प्लेक्स में, इस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो सेफ्टी बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर कचरा भी ऐसे ही है, यहाँ पर सीसी रोड का भी कोई ठिकाना नहीं है, गटर का ठिकाना नहीं है। और इसके पहले भी यहाँ पर जो नाला बनाया था छोटा, उसके ऊपर भी एक महिला गिर के उसका हादसा हुआ था। मेरा भी खुद का यहाँ पर एक हादसा हुआ था, मैं भी गिर गया था। तो ये कहीं ना कहीं इस कॉन्ट्रैक्टर की भी जवाबदारी है। आज इसने ये फुटपाथ बनाया होता था तो यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग बराबर से हो जाती थी। हमारे साथ जो है यहाँ के कुछ स्थानिक लोग भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या शिकायत है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रोड बन चुका है लेकिन अभी तक जो है इस रोड को चालू नहीं किया गया है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिभाऊ जगन्नाथ मोड़े हूँ, मैं यहाँ का रहवासी हूँ।
सर क्या प्रॉब्लम है अभी तक यहाँ पे हमको इस चीज़ों का प्रॉब्लम है कि जैसे कचरे की जो गाड़ी आती है और कचरे की गाड़ी उनको पता होता है स्कूल छुट्टी हुई है और यहाँ पे ट्रैफिक जाम होती है, वो जबरदस्ती अंदर लेके आएंगे। उनको पता है हम नगर पालिका के काम कर रहे हैं, हमें कोई रिकॉर्ड नहीं आएगी, कोई हमारे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। वो जानबूझ के ट्रैफिक यहाँ करते हैं और उनके जो कामकाज जो लोग होते हैं वहाँ पर, जो कचरा उठाने वाले जो ड्राइवर है, वो जबरदस्ती ट्रैफिक करने का उनका एकदम काम ही हुई है। हमने कई वक्त बोला है बच्चे का स्कूल छूटा हुआ है भाई, थोड़ा लेट आओ, थोड़ा ये करो वो करो, बोलते हमको कुछ बताओ मत, हमारे टाइम पे हम चलेंगे यहाँ पे, तुमको जो भी करना है हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले को बोलो। और उनकी तो गाड़ी की कंडीशन एक नंबर की खराब। हमारे पास भी गाड़ी है लेकिन उनके टायर्स हो गए, उनकी गाड़ी की कंडीशन, उनके ड्राइवर एकदम थर्ड क्लास। मैं तो थर्ड क्लास या थर्ड क्लास बोलूँ उनको मैं। सर जिस तरीके से जो है रोड बन चुका है, लेकिन रोड को जो है अभी भी शुरू नहीं किया गया है। अभी भी जो है यहाँ पर एक ही रास्ते से जो है गाड़ियाँ आ रही है और जा रही है, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की समस्या जो और बढ़ रही है। नमस्कार, मैं शाखा प्रमुख नरेंद्र उपरकर। हमारे यहाँ बाजू में जनसंपर्क कार्यालय है। अभी 2 दिन पहले ही एक कंप्लेंट आया हुआ है कि यहाँ पे जो रोड बना है उसके वजह से उसका मटेरियल छोड़ा हुआ है, उसके वजह से यहाँ के जो कॉम्प्लेक्स के जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है वो उनको असुविधा हो रही है। असुविधा होने के कारण वो लोग बाहर खड़े रहते हैं। यहाँ से सब स्कूल है सामने, स्कूल में जब भी छुट्टी होती है तभी उनको तकलीफ होती है। और ऐसा भी एक कंप्लेंट आया हुआ है करके यहाँ के जो रहवासी नहीं है वो भी यहाँ पे आके पार्किंग कर रहे हैं। तो ये सब समस्या यहाँ कॉम्प्लेक्स में बहुत सी चालू है और उसका हम लोग लगा रहे हैं हमारी शाखा की तरफ से। आज हम लोगों ने देखा कि ये हमारे मांजरेकर साहब की गाड़ी है, आप देख सकते हैं उसको कितना डैमेज हुआ है। अगर यहाँ पे दूसरी गाड़ी रहती थी तो भी उसको ज़्यादा नुकसान होता था। कहने का यह है करके जो म्यूनसिपालिटी की गाड़ी है, करोड़ों रुपए का उनको ठेका दिया जाता है। वो गाड़ी जो है, गाड़ी है कि ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद में वो जो है उनका कोई किसी का सुनते नहीं है। अगर बोला जाएगा भाई यहाँ खड़ा मत करो, थोड़ा आगे खड़ा करो, वो तो कोई सुनता नहीं है। बाद में उनके गाड़ी की जो कंडीशन है वो तो बेहाल है। आज आपने देखा यहाँ पे, आप नीचे देख सकते हैं कितना कचरा मट्टी उड़ी हुई है, यहाँ गाड़ी को डैमेज हुआ है। तो हम लोगों ने उनको जब ये नगर पालिका में बताया जाता है करके भाई ऐसा ऐसा है, तो वो लोग बोलते हैं करके हमको पगार नहीं मिलती है, हमारा गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं मिलता है। अगर एक गाड़ी खराब होती है तो उसको 4-4, 5-5 दिन लगता है ठिकाने करने के लिए, उसका पैसा नहीं मिलता है। वो लोग बोलते हैं हमारा बिल नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे। ये सब उसमें प्रॉब्लम सब मौजूद है और मेरा भाईंदर महानगर पालिका का ये सब बेहाल है। तो कचरे की गाड़ी की वजह से आज हमको ये नुकसान हुआ है। दोस्तों हमने यहाँ के स्थानिक लोगों से बात की, कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है अगर बात की जाए नगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर्स की, जो घन कचरा विभाग के हैं, कहीं ना कहीं उनकी मनमानी जो है साफ साफ दिख रही है। अगर बात की जाए गाड़ी की सर्विस की तो वो जो है नहीं करते हैं समय पर। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो बच्चों की सुरक्षा की भी जो है यहाँ पर बात आ रही है। और तीसरी बात यहाँ पर ऐसी आ रही है कि ये रोड जो है इसका काम कब का पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है रोड जो है शुरुआत नहीं की गई है रोड की अभी तक। और ऐसे में कहीं ना कहीं नगर पालिका और नगर पालिका के जो घन कचरा विभाग के कॉन्ट्रैक्टर्स है वो अपना हाथ भी जो है ऊपर कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि नगर पालिका के सामने अगर आंदोलन करो तभी नगर पालिका अपना काम करेगी? ऐसे में क्या लगता है आपको इस पूरी खबर से? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा बेधड़क खबरें। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।